साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में और जो सामाजिक स्थिति रही है उसके ऊपर चर्चा करके लेखक हमें लिखा रहे हैं। आज का अध्याय है कुशल कारीगर बोझा ढोने वाले बन गए बैल। आज वो कह रहे हैं कि जो कुशल कारीगर थे, जिनके हाथों में कला थी, आज वो जो है कि समय के दौर से अगर लिहाज से देखा जाए तो आज वो एक बोझा ढोने वाले बैल बन करके रह गए, एक मजदूर सिर्फ बनकर रह गए हैं। जैसा कि आज का अध्याय ही इस पे लेखक लिख रहे हैं, कुशल कारीगर बोझा ढोने वाले बैल बन गए। ये एक अध्याय है, साथ में एक चैप्टर है और इसी के ऊपर वो विचार विमर्श करके लिख रहे हैं जो इनकी सामाजिक दशा रही है, जो सही रहा है। वो कह रहे हैं कि जितने सभी जूता बनाने वाले काम थे, वाद्य यंत्र बजाने वाले और ऐसे कमा करके जो कि खेती बाड़ी का काम करने वाले थे, गरीब तंत्रों पे साथियों, ये ज़्यादातर बहुजन समाज के, क्योंकि सभी जो कमज़ोर वर्ग के हैं उन्हीं लोगों को स्थिति को बयां करते हुए लेखक यहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने एक बैग में सूझबूझ करके अपनी जो कि जिसे नीचा समझे जाना रहा था समाज में, उस काम को इन्होंने एक बैग छोड़ करके और आगे का ये सवाल नहीं रखा कि हमारा आगे का क्या धंधा होगा। खास करके एक जगह का बताएं, राजस्थान में पाली जिला, उसके कहानियों का है जो कि लेखक ने काफ़ी नज़दीक से उसे आभास किया है और उसी के विषय में वो लिख करके बता रहे हैं कि शिक्षा तो इनमें थी ही नहीं, इसलिए जो है कि ये शिक्षा के सिवाय इनमें सोचने समझने की तो कोई कमी रही नहीं। बाद में सोचने समझने की इनमें चाहत और ज्ञान था नहीं। अब इनके सामने समस्या था ही रोजगार का, तो ये करते क्या, वो मजबूरी में फिर जा करके उन्हीं के चौखटों पर ये दोबारा जो है उस काम को छोड़ करके अब मजदूरी के काम में लग गए। बाकी और कुछ लोगों ने क्या क्या किया है, जैसे जिनमें थोड़ी बहुत एक समान सभी नहीं है, किसमें थोड़ी बहुत शिक्षा रही तो किसमें नहीं रही, तो उसी को यहाँ ये बता रहे हैं कि जो है कि कुछ लोग तो जा करके जो है कि रंगाई छपाई के काम में हो गए। पाली शहर का उदाहरण दे रहे हैं, पाली जिले का, कि कुछ तो फैक्ट्रियों में जाके हाड़ तोड़ मजदूरी में लग गए, कुछ अहमदाबाद में कपड़ा की मिलों में दम घोंटू माहौल में रुई पिंजाई मशीनों के मजदूर बन गए, तो कुछ शहर की जानलेवा गर्म डामरी सड़कों पर बैलों की तरह हाथ गाड़ियों को सामान ढोने में लग गए। यही सब इनकी स्थिति रही है। और कुछ जो और बचे हुए हुनरमंद कुशल कारीगर रहे थे वो गांव में ही रह गए, गांव से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी स्थिति बता रहे हैं कि आज वो नरेगा में जो है मजदूर बन के हैं और जो है कि सरकार की छोटी छोटी जो है सहायता वाली चीज़, जैसे कि राशन मिल रहा, आज की डेट में 5 किलो राशन एक आदमी को फ्री दिया जा रहा है, ऐसी लुभावनी चीज़ें हैं। उनको किसी को वृद्धा पेंशन या कोई और तमाम तरीके की योजनाएं हैं, कहीं बेरोजगारी का है। इन्हीं सब चीज़ों के में जो है वो उलझा और आस लगाए बैठा हुआ है। और यहाँ एक खास बात को ये यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जो थोड़े बहुत पढ़ लिख करके जो इनकी नई पीढ़ी एक अग्रसर हुई, उनके अंदर ये आज एक सोच बैठा हुआ कि अगर मैं इससे काम कर करके और मान लो जो बिजनेस व्यापार में जाऊं और मेरा थोड़ा सा कारोबार बढ़ जाएगा, दिख जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा ठीक ठाक से परिवार चलने लग जाएगा तो सरकारी आदमी आएंगे चेक करने के लिए, जैसा कि हर साल गांव में कोई न कोई के द्वारा जो है ये काम चलता है, तो वो कहीं मेरा राशन कार्ड से बीपीएल से मेरा नाम ना कट जाए, मेरा लाल कार्ड ना बंद हो जाए, मेरा सफ़ेद कार्ड पे कोई ना दिक्कत आपत्ति हो जाए। ऐसी स्थिति कभी यहाँ करें कि जब आज इनके इस दिल में ये सोच है, ये सोच करके वो आगे जाना ही नहीं चाहते, बल्कि बेकार बेदम जो है बेरोजगार गांव में बिल्कुल बैठते सारे दिन घूमते हैं। ये नई पीढ़ियों का है जो कि पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत उनमें अकल है, समझ है और छोटी मोटी डिग्रियां भी हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे मानो कि बिजनेस को नाम सुनते ही उनके शरीर में सांप सूंघ जाता है। यही वो कह रहे हैं कि यहाँ अपनी अकल में जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसको समाज के सामने पेश तो करो, उसके जाहिर तो करो, उस पर आवाज़, उस पर काम तो करो। अगर ऐसे नहीं करोगे तो कह रहे हैं कि अगर जब ऐसे ही इनकी अगर सोच रहेगी तो भला बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो कब पूरा होगा और कब इनको एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। जैसा कि आज यहाँ बता दिए, उदाहरण के तौर पर राजस्थान में पाली शहर, पाली जिला जो है उसकी भी कहानी लेखक काफ़ी करीब से अनुभव करके हमें बता दे रहे हैं। अब थोड़ा सा पंक्तियों के सहारे वो लिख करके हमें बता रहे हैं। आज से 50-60 पहले जिन हाथों के हुनर से बने चमड़े की जूतों की पूरे इलाके में चर्चा होती थी, उन हाथों को कभी जंग लग चुका है।
कभी का जंग लग चुका है। जूता बनाने के लिए लकड़ी से बने कई तरह के फर्मे, कसीदाकारी, छोटे बारीक औजार तो मानो जमी दोज ही हो गए हैं। अब उनकी खनक कहीं सुनाई नहीं देती है। गौरतलब यह है कि जब चमड़े का काम छोड़ा तो पीछे कुछ ही सालों बाद कपड़े बुनाई का काम अपने आप ही छूट गया। मशीनीकरण व नई टेक्नोलॉजी के कारण चरखों का लायबद्ध घूमना बंद हो गया। हाथकरघों के औजारों को गहरी जगह में दफन कर दिया गया। बैठकर कपड़े बुनते थे। जहां बैठकर कपड़े बुनते थे, रंग बिरंगे धागों का वह सुंदर ताना बाना सरकार व समाज की कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। जो लोग यह सोचते थे कि चर्मकारी छोड़ने से उन्हें ऊंचा माना जाएगा, लेकिन जिन दलित परिवारों ने चमड़े को हाथ तक नहीं लगाया और सिर्फ कपड़े बुनाई का काम करते थे, उनके साथ भी वही जातीय अपमान का व्यवहार किया जाता था जो आज भी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा जिन दलित जातियों ने सवर्णों के घर वाद्य यंत्र बजाना, नाच गाना छोड़ा, उनकी भी कमोबेश यही दयनीय दशा हुई है। वो कह रहे हैं साथियों, यहाँ बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जिस लालच कह लिया जाए या जिस भूख को या जिस चाह को लेकर के कि हमें एक सम्मानपूर्ण जिंदगी मिलेगी, हम भी एक नया जीवन जिएंगे और एक नया सवेरा होगा और सभी मानव एक समान, जैसे कि हमें बुद्ध और बाबा साहब का जो संदेश था कि सभी मानव एक समान, हमें ये अवसर मिल जाएगा। लेकिन साथियों दरअसल ऐसा हुआ नहीं। वही लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि हमने अपना खोया ही, बल्कि हमें पाया बहुत कम है और खोया अपना ज़्यादा है। इसी चीज़ को यहाँ सचेत करते हुए और आज हमें ज़रूरत है इस पर विचार करने की कि हमने जो खोया है हमें उसका अपना रूप परिवर्तन करके, अपनी सोच बदल करके, और ऐसा तभी मिलेगा साथियों जब हम अर्थ में मजबूत होंगे। सबका कारण है जिनके पास आज हमारे जो कुछ हमारे भी समाज के जो उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति के रूप में जो परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें मिल रहा है, उन्हें हक सम्मान, मान सम्मान, एक संपूर्ण जिंदगी खूब बढ़िया मिल रहा है। हमें उनसे देख करके सबक लेना चाहिए। उनके विषयों में जो उनके विषय में किताबों में लिखी गई हैं, हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके विषय में जानकारी हम हासिल करें तो हमारे में भी कुछ ऐसे प्रोग्रेस करके और ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला है। हमें उनसे सबक लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी उनकी तरह अपने आप को, जीवन को बदल करके एक सुंदर जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। ये भावना है लेखक का यहाँ लिखने का और समझाने का तरीका ये है, किसी को ठेस पहुंचाने का, किसी के मन पे हो जा कि नहीं बार बार दलित शब्द या बहुजन समाज का जो नाम लेते हैं, ऐसा साथियों नहीं है। ये तो सभी पर लागू होता है, जो भी कमजोर है, जो भी शोषित है, वंचित है, दबा हुआ है, और जिसके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये सभी पर लागू होता है कि उनको कोई ना कोई, मान लीजिए इनको किसी न किसी काम के आधार पर जिनके था, इसलिए उन्हें संकेत करके यहाँ लेखक लिख रहे हैं। हमें विचार करना होगा कि हमें ऐसे जो है कि इन्हीं चीज़ों को हमें अपने रूप परिवर्तन करना चाहिए था। हमें सोच विचार करके, मान लीजिए हम किसी काम को करना है तो अगर हम में संगठन था तो एक हम नहीं, हमारे पूंजी की कमी थी तो हमें एक को नहीं 4, 6 और 10 को मिल करके कुछ पूंजी को इकट्ठा करके एक छोटा काम करना था, एक आवाम देना था, जिससे हमारे समय का भरपूर लाभ होता और हम अपने उस काम में लगे रहते, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती। यहाँ इन्हीं सब संकेतों की तरफ इशारा है कि ऐसा करना चाहिए कि बिजनेस व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, समय चाहिए। तो अगर एक हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे अपने जो सगे हैं वो किस काम के हैं। लेकिन साथियों ऐसा होगा तभी जब सभी के अंदर एक शिक्षा का आसार होगा। इसलिए शिक्षा पे ही ज़्यादा जोर देना है। जब तक हम शिक्षा में जोर नहीं देंगे, हम शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक हम एक दूसरे को, हाँ हमें आज तरीके से आज मौजूदा स्थिति में देखें, शादी ब्याहों में हम खूब पैसा खर्चा करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार से भी बढ़कर ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। हमें जो बाबा साहब ने संदेश दिया है, उन खर्चों को कम कर करके, उनको हम उससे कम पैसों में खर्चा करके, उस पैसों को बचा करके हम जो है कि उसे बिजनेस व्यापार या दूसरी किसी भी तरक्की के कामों में लगाएं, जिससे कि हमें आर्थिक लाभ पहुंचाए। ऐसा करना चाहिए। लेखक का यहाँ समझाने का मतलब साथियों यही था, और इसीलिए वो बार बार लेखक यहाँ हमें कोशिश करके सचेत कर रहे हैं। हमें जो हमारे पुरखों के जो, आज तो बदला हुआ समय है, आज तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, लेकिन बार बार वो हमें तकरीबन हर वीडियो में वही जो अपने कारोबार हैं उसके आसपास ही हमें जो है लेखक यहाँ लिख करके समझा रहे हैं। और काफ़ी सारी वीडियो भी आपको इसी उद्देश्य से दे रहे हैं कि मान लीजिए 100 वीडियो में से कोई 2-4 वीडियो ही भूले भटके भी अगर हमारा कोई
गरीब शोषित वंचित भाई अगर इस चीज़ को देख लिया, अगर इसमें से कोई 2-4 बातों का ही अमल कर लिया, तो यहाँ लेखक ने कितनी मेहनत से ये सब जानकारियाँ हासिल करके हमारे लिए जो पुस्तकें लिखी हैं, तो बहुत बड़ा साथियों भला होगा और हमें बहुत बड़ा सुधार होगा। साथियों चैप्टर बड़ा हो जाएगा, इसलिए यही वाणी को विराम देता हूँ। अगले अध्याय पर हम फिर आपसे चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।